नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर संतोष मानव। आज बात करते हैं बिहार की। बिहार में चुनाव 2 माह बाद है, लेकिन पोस्टर बैनर लगने लगे हैं, नारे स्लोगन गढ़े जा रहे हैं। कुछ स्लोगन का आनंद लीजिए। क्यों करें विचार, ठीके तो है नीतीश कुमार। जेडीयू का स्लोगन है, क्यों करें विचार, ठीके तो है नीतीश कुमार। और राजद का स्लोगन है, उम्मीद की छवि, तेजस्वी तेजस्वी। ध्यान दीजिएगा। भाजपा वाले नया नारा गढ़ लाए हैं, भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। तो चिराग पासवान कैसे चुप रहते? उनके लिए भी नारा गढ़ दिया गया है। उन्होंने भी, उनकी पार्टी ने भी स्लोगन गढ़ लिया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। गजब। ये नेता, ये राजनीतिक पार्टियां स्लोगन ही तो गढ़ती है, भले उस स्लोगन का एक अंश, एक कतरा भी जमीन पर ना दिखे। क्यों करे विचार, ठीके तो है नीतीश कुमार। बहरहाल बिहार के राजनीतिक चौसर पर इस बार 4 कोण होंगे। 4 कोण। कुछ जगह कई लोग मिलकर कोण बनाएंगे, कई पार्टियां मिलकर, और कहीं अकेला खड़ा होगा एक पार्टी, छोटी सी पार्टी, फिर भी उसका वजन होगा भले कुछ सीटों पर। देखिए बिहार में क्या होने वाला है। मैंने इसके पहले बात की थी वहाँ के कुछ पात्रों और कुछ कुपात्रों के बारे में। आज बात करते हैं कुछ राजनीतिक दलों के बारे में। पहले जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। ये जनता दल यूनाइटेड दरअसल आया कहाँ से? तो याद कीजिए, इस देश में एक पार्टी थी जनता दल। कई पार्टियों को मिलाकर एक पार्टी बनी थी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे 1989, 89-90 की बात है। लोक दल, जनता पार्टी, सब मिलाकर एक दल बना था, जनता दल। और फिर इस जनता दल के टुकड़े टुकड़े हुए। उसी का एक टुकड़ा है जनता दल यू, और इसी का एक टुकड़ा है कर्नाटक में जनता दल एस, सेकुलर। जनता दल यूनाइटेड, उसी का एक टुकड़ा है लालू यादव की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। उसी का एक टुकड़ा है यूपी में अजीत सिंह की पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल। 1000 टुकड़े, उसका एक टुकड़ा जनता दल। बहरहाल ये दल कहने को है, वैसे सारे दल कहने को है। कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र का सर्वथा अभाव है। जैसे किसी कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वैसे ही तमाम राजनीतिक पार्टियों में है। अगर कहीं थोड़ा बहुत आंतरिक लोकतंत्र है तो वह वामपंथी पार्टियों में है, या बहुत हल्की सी गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी में है। बाकी सारी पार्टियां एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं, जहां एक एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, या सीएमडी होता है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। वैसे ही जनता दल यूनाइटेड नामक कंपनी के एमडी हैं नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी वही हैं। वैसे बिहार में उनका एक प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनका नाम है वशिष्ठ नारायण सिंह, पुराने समाजवादी हैं, जेपी के आंदोलन के सिपाही हैं, 74 के आंदोलन के सिपाही। बुजुर्ग हो गए हैं, लोग उन्हें प्यार से, आदर से दादा कहते हैं, लेकिन इन दादा की दादागिरी चलती नहीं है। जनता दल यूनाइटेड में होता वही है जो नीतीश कुमार कहते हैं। दादा तो रबर स्टैंप है, जो नीतीश जी कहेंगे वशिष्ठ बाबू वहां ठप्पा लगा देते हैं। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, 243। पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2015 में जनता दल यू आरजेडी के साथ था, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी के साथ। उस समय जनता दल यू 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसमें से 71 सीट जीत गई थी। इस बार अलग है। 1.25 साल के बाद ही ये आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए थे नीतीश कुमार। अब देखिए इनको कि इस बार इनको कितनी सीटें मिलती हैं बीजेपी के साथ गठबंधन में। बहरहाल
जेडीयू जिस गठबंधन को लीड कर रहा है, जिस गठबंधन को लीड कर रहा है, उसमें जेडीयू के बाद द्वितीय प्रमुख पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। पिछले चुनाव में इस पार्टी को 53 सीटें मिली थी, यानी 243 की विधानसभा में 53 सदस्य बीजेपी के जीत कर आए थे। बिहार में संजय जायसवाल हैं इसके अध्यक्ष और प्रेम कुमार हैं इसके विधायक दल के नेता। इस गठबंधन में तीसरी पार्टी है एलजेपी, लोकतांत्रिक जनता पार्टी। शायद पिछली बार इन्हें सिर्फ 2 सीटों पर विजय मिली थी। आजकल रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान इस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। वैसे रामविलास जी भी हैं। और अभी एक गुल खिला है, जीतन राम मांझी, जो कल तक दूसरे गठबंधन में थे, महागठबंधन में, उससे अलग हो गए हैं और आ गए हैं जेडीयू वाले गठबंधन में। आए नहीं है, आ गए हैं, मतलब घोषणा बाकी है, बात हो गई है। इस तरह बिहार के चुनाव में एक बड़ा कौन बनेगा, इन 4 दलों का गठबंधन, जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और हम, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। दूसरा गठबंधन जिसको महागठबंधन बोलते हैं, उसमें आरजेडी होगी, राष्ट्रीय जनता दल। लालू यादव जेल में है, वैसे कहने को जेल में है। रांची मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर का जो बंगला है उसमें आराम फरमा रहे हैं, फिर भी जेल में है। नेताओं के साथ ऐसा ही होता है, वो जेल नहीं जाते। तो आरजेडी में होता वही है जो लालू यादव चाहे। अब चूंकि लालू यादव जेल में है तो रोज के काम में हिस्सा नहीं बटा सकते, इसलिए होता वही है जो तेजस्वी यादव चाहे। तेजस्वी यादव इस पार्टी के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, और लालू यादव इस पार्टी के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष। बाकी सारे नाम कहने के लिए हैं, बताने के लिए। कहने को तो इस पार्टी में शिवानंद तिवारी भी है, उनकी चलती कहाँ है। कहने को तो इस पार्टी में रघुवंश प्रसाद सिंह भी है, लेकिन उनको पूछता कौन है। कहने को तो इस पार्टी में जगतानंद सिंह इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन जगतानंद सिंह की भी वही हैसियत है जो जनता दल यू में वशिष्ठ नारायण सिंह की है। जगतानंद सिंह भी स्टैंप है, जो तेजस्वी बोलेगा, जो लालू बोलेंगे, वही जगता बाबू करेंगे। उसे कहे तो जगता बाबू जाते हैं, लेकिन वो बाबू नाम का है। समझ जाइए कि सीएमडी अगर हो गए तेजस्वी, चेयरमैन अगर हो गए लालू यादव, तो मैनेजर टाइप चीज है जगता बाबू। इसी गठबंधन में एक पार्टी होगी कांग्रेस, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा। मदन मोहन झा के पिता नागेंद्र झा कभी कांग्रेस के बड़े नेता थे, प्रदेश में लगातार मंत्री रहे, और कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं सदानंद सिंह। तो इस गठबंधन में आरजेडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, फिर रालोसपा भी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। पिछली बार ये जेडीयू और बीजेपी वाले गठबंधन में थे। अभी लोकसभा चुनाव 2019 में छोड़ आए, बड़े बेआबरू होके नहीं छोड़ आए थे, लेकिन जब चुनाव हार गए लोकसभा का, कांग्रेस, आरजेडी और ये रालोसपा, तब बेआबरू ही हो गए। कुछ नहीं है आज की तारीख में। वहाँ थे तो मंत्री थे, तूती बोलती थी, अब इनकी तूती वूती नहीं बोलती। सीटें इनको उतनी ही मिलेंगी जितनी तेजस्वी की कृपा होगी। तो इस गठबंधन में एक आरजेडी होगा, एक कांग्रेस होगा, एक आरएलएसपी वही रालोसपा होगी, और एक और पार्टी है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, जिसके नेता हैं मुकेश साहनी। तो 4 दल इधर भी, 4 दल इधर भी। ये 2 कौन हुए, और तीसरा कौन होगा, ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद वाले भाई साहब। हैदराबाद भाई साहब इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, 40 में 39 तो एनडीए ने जीत ली थी, जेडीयू प्लस बीजेपी प्लस एलजेपी। लेकिन एक सीट ये हैदराबाद वाले भाई साहब की पार्टी AIMIM को मिल गई। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि 30-32 विधानसभाई सीटों पे उनकी पार्टी मजबूती से लड़ेगी, वोट भी ठीक ठाक ले आएंगे।
इनकी बात जनता सुनती है, एक क्लास की जनता। अब जो मैं कह रहा था आपसे कि जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और हम का एक गठबंधन एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें जो एलजेपी है ये भी एक परिवार की पार्टी है। यहाँ भी एमडी चिराग पासवान है और चेयरमैन रामविलास पासवान है। होता वही जो चिराग बोलते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है किसी का। और पार्टी में है क्या, जितने सांसद हैं उसमें इक्का दुक्का छोड़ दिए तो सभी परिवार के लोग ही हैं, भाई, चाचा, भतीजा, पिता, बेटा। जो विधायक है उसमें भी ऐसा ही है, एक पार्टी, एक कंपनी, कंपनियां ही चलती है पार्टियों के नाम पे। तो एक जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी हम का गठबंधन, दूसरा आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी और वीआईपी पार्टी का गठबंधन। दो कौन, तीसरा कौन ओवैसी साहब हैदराबाद वाले भाईजान का, और एक कौन और होगा, और वो कौन होगा, वामपंथी पार्टियों का, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल, जो लाल झंडे वाली पार्टियां हैं वो सब भी मिल के लड़ती है। और कुछ खास क्षेत्रों में उनका भी दबदबा है। इस तरह बिहार में चुनाव जब होगा अक्टूबर के महीने में, तो चुनाव के 4 कोण होंगे, और इसमें कौन कौन भारी होगा ये अब हम भी नहीं बताएंगे, समय है, बताएंगे एक एक कर। अभी तो मजा लीजिए, क्यों करे विचार, ठीक है तो हैं नीतीश कुमार, ठीक है बेठीक है, फैसला बिहार की जनता को करने दीजिए। जनता की बात में आज इतना ही, अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, आभार, और इस चैनल को स्वीकार कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।